अंधेरे में छुपे डर और रहस्यों का मजा लेना चाहते हैं तो अभी नाइट हॉरर कहानियन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और घंटी दबाना मत भूलिए। हॉन्टेड पेट्रोल पंप, पूरी कहानी, फुल मूवी स्क्रिप्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुराग और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी मेरी जुबानी। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी घटना जिसे मैंने खुद अपनी आंखों से देखा और महसूस किया। ये कहानी है भोपाल से इंदौर हाईवे की, जहां आधी रात को मुझे एक ऐसा पेट्रोल पंप दिखाई दिया जो शायद असल में था ही नहीं। यह बात कुछ साल पुरानी है। मैं अपने एक दोस्त से मिलने भोपाल से इंदौर जा रहा था। रात के लगभग 1:15 हो चुके थे। सड़क पूरी तरह सुनसान थी। दूर दूर तक कोई गाड़ी, कोई इंसान, कोई हलचल नहीं थी। बस मेरी बाइक की गड़गड़ाहट और इंजन की आवाज। आसमान में बादल छाए हुए थे। कभी हल्की बिजली चमक जाती और कुछ सेकंड के लिए सड़क दिखाई देती, फिर अंधेरा छा जाता। पेड़ों की परछाइयां सड़क पर गिर रही थीं और हवा सरसराते हुए कानों में अजीब सी आवाजें कर रही थीं। सबसे बड़ी टेंशन यह थी कि मेरी बाइक का पेट्रोल टैंक लगभग खाली हो चुका था। सुई धीरे धीरे ई पर पहुंच रही थी। मैं सोच रहा था, अगर कहीं पेट्रोल खत्म हो गया तो मैं इस सुनसान सड़क पर क्या करूंगा। न पास में कोई ढाबा, न होटल, न गांव, बस वीरान सड़क। करीब आधे घंटे और सफर करने के बाद अचानक मेरी नजर दाईं तरफ पड़ी। दूर कहीं हल्की सी पीली रोशनी टिमटिमा रही थी। मेरे चेहरे पर राहत की मुस्कान आई। मैंने बाइक की रफ्तार बढ़ाई और जैसे ही पास पहुंचा, देखा कि वह एक पुराना पेट्रोल पंप है। बोर्ड टूटा हुआ था। उस पर धुंधली लाइट जल रही थी जो बार बार झपक रही थी। चारों तरफ टूटी फूटी गाड़ियां खड़ी थीं जिन पर मोटी धूल जमी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे सालों से किसी ने उन्हें छुआ तक न हो। मैंने सोचा, चलो, भगवान की कृपा है, अब पेट्रोल भरवाकर चैन से सफर कर पाऊंगा। मैंने बाइक पेट्रोल पंप पर लगाई। तभी वहां से एक बूढ़ा आदमी बाहर आया। उसकी उम्र करीब 60-65 साल होगी। चेहरा झुर्रियों से भरा, आंखें लाल लाल और शरीर इतना दुबला कि जैसे महीनों से खाना न खाया हो। वो मेरे पास आकर बहुत धीमी और ठंडी आवाज में बोला, कितना डलवाना है। उसकी आवाज सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा लगा जैसे किसी ने बर्फ का टुकड़ा मेरे कान के अंदर रख दिया हो। मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, टैंक फुल कर दो। वो बिना कुछ बोले नली उठाकर पेट्रोल भरने लगा। इस बीच मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई। पेट्रोल पंप पर न कोई और ग्राहक था, न कोई और स्टाफ। बस टूटी फूटी गाड़ियां, धुंधली रोशनी और चारों तरफ वीरानी। दीवारों पर जले हुए काले निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे यहां कभी आग लगी हो। पास की टूटी खिड़की से अंधेरा झांक रहा था, लेकिन उस अंधेरे में मुझे एक पल के लिए ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई चेहरा वहां से मुझे घूर रहा हो। मैंने ध्यान से देखने की कोशिश की, लेकिन वह परछाई तुरंत गायब हो गई। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे। बूढ़े ने पेट्रोल भरकर नली निकाली और मेरी तरफ मुड़ा। पैसे दो। मैंने जेब से नोट निकालकर उसकी हथेली पर रखे। जैसे ही उसकी हथेली मेरी उंगलियों से छुई, मेरे पूरे शरीर में ठंड की लहर दौड़ गई। उसका हाथ इतना ठंडा था जैसे बर्फ का टुकड़ा पकड़ लिया हो। वो नोट लेते ही हल्की सी मुस्कान हंसा, लेकिन वह मुस्कान इंसानी नहीं थी। उसमें अजीब सा खौफ और रहस्य छिपा हुआ था। मैंने जल्दी जल्दी बाइक स्टार्ट की और वहां से निकल पड़ा। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने शीशे में पीछे झांक कर देखा और मेरी रूह कांप गई, क्योंकि पीछे वह पेट्रोल पंप ही गायब हो चुका था। जहां अभी कुछ सेकंड पहले बोर्ड और लाइट्स टिमटिमा रही थीं, वहां अब सिर्फ सुनसान सड़क थी। न पेट्रोल पंप, न बूढ़ा अटेंडेंट, न गाड़ियां। मेरे कानों में तभी एक ठंडी आवाज गूंजी, एक बार यहां रुका है तो दोबारा लौटकर जरूर आएगा। उस आवाज ने मेरी रगों में खून जमा दिया। मैंने बाइक की स्पीड और तेज कर दी। आसमान से हल्की बारिश की बूंदें गिर रही थीं और सड़क फिसलन भरी हो रही थी। लेकिन उस समय मुझे किसी भी हाल में वहां से निकलना था। दोस्तों, उस रात मैं किसी तरह इंदौर पहुंच गया। लेकिन यह तो कहानी की सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि अगली रात से मेरे साथ ऐसी ऐसी अजीब घटनाएं होने लगीं जिनकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते। इंदौर पहुंचकर मैंने चैन की सांस ली। मैंने सोचा, शायद यह सब मेरी थकान या भ्रम था। लेकिन जब मैं घर लौटा तो डरावनी घटनाएं वहीं से शुरू हो गईं।
रात को जैसे ही मैं सोने जाता, कमरे में पेट्रोल की तेज गंध भर जाती, इतनी तेज कि सांस लेना मुश्किल हो जाता। कभी खिड़की के शीशे पर हल्की सी परछाई दिखती, कभी ऐसा लगता जैसे कोई दीवार के पीछे खड़ा मुझे देख रहा हो। सबसे डरावनी बात यह थी कि हर रात मुझे वही बूढ़ा अटेंडेंट सपनों में दिखाई देता, वो लाल। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब प्लीज कर दीजिएगा ताकि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो लेते रहे। आपका अपना दोस्त वैभव अस्थाना। लाल लाल आंखों से मुझे घूरता और कहता, तुम्हें दोबारा आना ही पड़ेगा। धीरे धीरे मेरे घर में अजीब अजीब चीजें होने लगीं। रात को कमरे की लाइट अपने आप टिमटिमाने लगती, पानी के गिलास में नीली सी लौ चमकने लगती। मेरी बाइक जो आंगन में खड़ी रहती थी, उसके टैंक से पेट्रोल अपने आप टपकने लगता। एक बार तो ऐसा हुआ कि बाइक का इंजन अपने आप चालू हो गया, हालांकि चाबी बाहर रखी थी। उस रात मुझे पूरा यकीन हो गया कि यह कोई सामान्य बात नहीं थी। वह पेट्रोल पंप की आत्माएं थीं, जो अब मेरे पीछे लग चुकी थीं। अगले दिन मैंने तय किया कि अब मुझे सच्चाई जाननी होगी। मैंने फिर से वही हाईवे पकड़ा और पास के एक गांव में पहुंचा। वहां मैंने कुछ बुजुर्गों से अपनी पूरी घटना बताई। वे चुपचाप मेरी बातें सुनते रहे। फिर एक बूढ़े व्यक्ति ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, तुम अकेले नहीं हो। उस पेट्रोल पंप को बहुत लोग देख चुके हैं, लेकिन हर कोई जिंदा लौट नहीं पाता। उसने बताया कि कई साल पहले उस जगह पर सच में एक पेट्रोल पंप था। एक भयानक हादसे में वहां आग लग गई थी। उस आग में अटेंडेंट और उसके 2 साथी जिंदा जलकर मर गए। लोग कहते हैं कि उनकी आत्माएं अब भी वहीं भटक रही हैं। बूढ़े ने मुझे एक पुराना नक्शा दिखाया। उस नक्शे में साफ लिखा था, पंप के नीचे कई लाशें दफन हैं, जिन्हें कभी बाहर नहीं निकाला गया। यह पढ़कर मेरे होश उड़ गए। क्या वही लाशें आज भी बेचैन होकर बाहर निकलने की कोशिश कर रही थीं? क्या उसी वजह से वह पेट्रोल पंप आधी रात को प्रकट होता है? उस रात मैं वापस लौट रहा था। हाईवे पर फिर वही अंधेरा और सन्नाटा था, लेकिन इस बार मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा है। कभी बाइक के शीशे में लाल चमकती आंखें दिखाई देती, कभी हवा में वही ठंडी फुसफुसाहट सुनाई देती, तुम्हें लौटकर आना ही पड़ेगा। मैं डर से कांप गया। बाइक तेज चलाने की कोशिश की, लेकिन अचानक उसका इंजन बंद हो गया। मैंने बार बार किक मारी, पर बाइक ज्यों की त्यों खड़ी रही। तभी मेरे सामने धुंध छंटने लगी और वहां वही पुराना पेट्रोल पंप खड़ा था। इस बार वह पंप और भी साफ नजर आ रहा था। टूटे बोर्ड की रोशनी टिमटिमा रही थी। अंदर से सिर्फ बूढ़ा अटेंडेंट ही नहीं, बल्कि 2 और आकृतियां मुझे घूर रही थीं। उनके चेहरे जले हुए थे, हड्डियां बाहर झांक रही थीं और आंखों में सिर्फ नफरत और गुस्सा। मेरे कानों में एक साथ 3 आवाजें गूंजी, हमसे बच नहीं पाएगा, लौटकर यहीं आना पड़ेगा। मेरी सांसें रुक गईं। मुझे समझ आ गया कि अब ये खेल खत्म होने वाला नहीं है। अब या तो मैं उनकी आत्माओं को मुक्त करूं, या फिर हमेशा के लिए उनका हिस्सा बन जाऊं। जैसे ही मैं उस पंप के करीब गया, तीनों आत्माएं धीरे धीरे मेरे चारों तरफ मंडराने लगीं। उनकी आवाजें कान फाड़ देने वाली थीं। हमें मुक्ति चाहिए, वरना तू भी हमारे साथ यहीं सड़ जाएगा। मैंने कांपते हुए पूछा, तुम्हें मुक्ति कैसे दूं? बूढ़ा अटेंडेंट अपनी जलती हुई आंखें घुमाकर बोला, हमारी लाशें अब भी पंप के नीचे कैद हैं, उन्हें मुक्त कर, वरना तू भी यहीं जिंदा जल जाएगा। मैं किसी तरह वहां से जान बचाकर भागा और पास के गांव पहुंचा। गांव वालों ने कहा कि केवल तांत्रिक पूजा ही उन्हें शांति दे सकती है। मैं एक बुजुर्ग पुजारी के पास गया। उन्होंने कहा, ये आत्माएं बहुत पीड़ित हैं, इनकी मुक्ति तभी होगी जब तू इन्हें अपने हाथों से मुक्त करेगा। लेकिन याद रख, अगर जरा सी भी गलती हुई तो तू भी उन्हीं की तरह जल जाएगा। उस रात पुजारी और 2 गांव वाले मेरे साथ उसी जगह गए। आसमान में घने बादल छाए हुए थे। जैसे ही हम पहुंचे, वह पेट्रोल पंप फिर से खड़ा दिखाई दिया, लेकिन इस बार रोशनी और भी तेज थी। जले हुए चेहरों की परछाइयां दीवारों से झांक रही थीं। हमने मंत्र पढ़ना शुरू किया। पुजारी ने मुझे फावड़ा पकड़ाया और कहा, पंप के नीचे खुदाई शुरू कर। जैसे ही मैंने खुदाई शुरू की, मिट्टी के नीचे से राख और हड्डियों के टुकड़े निकलने लगे। अचानक जमीन से भयानक चीखें गूंजने लगीं, मानो वे आत्माएं दर्द से तड़प रही हों।
चारों तरफ नीली नीली आग जल उठी। हवा इतनी ठंडी हो गई कि मेरी सांस जमने लगी। तीनों आत्माएं हमारे चारों तरफ घूम रही थीं। वे चिल्ला रही थीं, जल्दी करो, हमें मुक्त करो। आखिरकार जब पूरी हड्डियां बाहर निकलीं, पुजारी ने उन पर गंगा जल छिड़का और मंत्रोच्चारण किया। धीरे धीरे हवा भारी होने लगी। आग की लपटें आसमान तक पहुंच गईं और अचानक तीनों आत्माएं जोर से चीखीं और एक एक कर धुएं में बदल गईं। आखिरी बार बूढ़े अटेंडेंट ने मुझे देखा और कहा, तूने हमें मुक्ति दी, अब यह जगह कभी किसी को दिखाई नहीं देगी। इतना कहते ही वह पेट्रोल पंप तेज रोशनी में डूबकर गायब हो गया। उस रात के बाद मैंने उस हाईवे पर कई बार सफर किया, लेकिन वह पेट्रोल पंप मुझे कभी दिखाई नहीं दिया। दोस्तों, मैंने तब समझा कि दुनिया में कुछ ऐसी आत्माएं भी होती हैं जो बुरी नहीं होती। वे सिर्फ अधूरी रह जाती हैं। उन्हें शांति चाहिए होती है, लेकिन अगर इंसान उनकी पुकार को नजरअंदाज करे तो वही आत्माएं उसके लिए डर और खौफ बन जाती हैं। तो अगली बार जब आप आधी रात को सुनसान हाईवे पर सफर करें और आपको कहीं दूर टिमटिमाती रोशनी दिखे तो सावधान रहिएगा, क्योंकि कौन जाने वो रोशनी पेट्रोल पंप की हो या किसी भटकती आत्मा की। अगर आपको ये डरावनी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल नाइट हॉरर स्टोरी को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आगे और भी खौफनाक कहानियां आने वाली हैं।